आपकी पद्धति किस तरीके से काम करती है, अब इसका छोटा सा एक टेस्ट हो जाए। हाँ हो जाए, बिल्कुल। हमारे साथ शोभित इस वक्त मौजूद हैं गेस्ट में। मैं चाहूंगी कि शोभित आप आइए और जरा आप बताइए। आप जो टेबल ले लीजिए। सबसे पहले एक बार आप मेरे पास आ जाइए, यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत आपसे कर लें और जान लें कि आखिर समस्या है क्या। इधर आ जाइए सर। आप ये बताइए परेशानी क्या है सर आपको? बैक पेन की प्रॉब्लम है। हाँ। और लेग में भी क्रैम्प्स और मसल टाइटनेस की प्रॉब्लम। तो ये कितने लंबे समय से आपको? करीब 20 साल से तो है ही। तो आपने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया है? बिल्कुल किया है, फिजियोथेरेपी भी कराई है, टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद फिर प्रॉब्लम वहीं की वहीं आ जाती है। चलिए देखते हैं कि अब आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, जो पद्धति आपकी, वो कितने काम आती है, क्योंकि इनका तो दावा ये है कि लंबे समय से ये इलाज इसका करवा रहे हैं लेकिन असर नहीं हो पाया है। क्या एज है आपकी? 46। स्वेटिंग बहुत होती है आपको? क्या क्या इलाज कराया आपने? एक्यूप्रेशर कराया कभी आपने? एक्यूप्रेशर भी कराया। क्या बेनिफिट मिलता है उसमें आपको? टेम्पररी रिलीफ मिला है पेन का। कंटिन्यू नहीं रिलीफ मिला? नहीं, कंटिन्यू नहीं। कितनी बार कराया आपने एक्यूप्रेशर? करीबन 5-6 सेटिंग्स की। क्या जिससे भी आपने एक्यूप्रेशर कराया, क्या उसने आपको बताया कि ये पॉइंट आपने घर में सर एक बार दबाना? माइक उनको दे दूं ताकि उनकी आवाज पहुंच पाए। पॉइंट्स खुद दबाने के लिए तो नहीं बताया कभी। लेकिन हमारे में ये है कि हम पॉइंट खुद दबाने के लिए बताते हैं और खुद एक्यूप्रेशर घर पे करने के लिए बताते हैं। जैसे मैं जो पॉइंट कर रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टाइम हमारे पास विद इन 7 डेज हमारे पास आ जाएं, तो आपका क्या नाम है? शोभित। शोभित जी आपको डॉक्टर बना के भेजेंगे। कम से कम आप अपना इलाज तो कर पाएंगे जी। इतना इलाज आपका कर देंगे कि आप खुद प्रेशर पॉइंट की नॉलेज रख लेंगे और अब खुद आप प्रेशर पॉइंट दबाएंगे तो आप अपना इलाज स्वयं कर पाएंगे घर पे जी। मैं किसी और पे नहीं करने की बात कर रहा, सिर्फ आप अपने लिए जी। कि आप अपनी जो स्पाइन की प्रॉब्लम है उसको खुद स्वयं सही कर पाएंगे जी। इस ट्रीटमेंट के बाद आपने चल के बताना है कि आपको क्या रिलीफ मिला जी। आप इस हाथ में पकड़ लीजिए माइक। एक्यूप्रेशर ऐसी पैथी है कि इसमें स्वयं अपने आप को आप सही कर सकते हैं। थोड़ी सी जागरूकता आपको किसी भी बीमारी की समस्या से आपको समाधान मिल सकता है। फिजियोथेरेपी कितना टाइम, लॉन्ग टाइम कितना टाइम कराई है आपने फिजियोथेरेपी? पिछले 1-1.5 महीने से तो लगातार करा ही रहा हूँ। 1-1.5 महीने से लगातार करा रहे हो? कोई रिजल्ट नहीं? बेटर है, रिलीफ है पेन में। 70-80% रिलीफ है। आप थोड़ा सा पीछे होके दोनों लेग मेरे ऊपर रखिए। मैं एक्सप्लेन करना हूँ, ये सारा जो हमारे जो ब्रेन का पॉइंट है जो मैं आपका प्रेस कर रहा हूँ, सारे हमारे जो पॉइंट हैं हाथों में और पाँव में हमारे पॉइंट हैं, इनको प्रेस करके हम बड़ी से बड़ी बीमारी को भी सही कर सकते हैं। वो चाहे कितनी पुरानी बीमारी हो, चाहे आप स्पाइन की 20 साल की कह रहे हैं ना, आप इसको रेगुलर करेंगे और आप स्वयं करेंगे, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जब आप 20 साल पुरानी बीमारी कहते हैं, जब बीमारी दिमाग में घुस जाए ना, तो दिमाग से बाहर निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। शरीर से तो हम बाहर निकाल सकते हैं, कि जो दर्द दिमाग के अंदर बस जाती है ना, उसको बाहर निकालना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए दर्द को दिमाग में मत घुसने देना जी। बेनीवाल सर, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे भी है, चूंकि आप ये यहाँ पर अपना इलाज कर रहे हैं कंवलजीत जी, आपने चूंकि सवाल उठाया तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन है, आपके डिपार्टमेंट, आपकी नज़र में क्या इसका मेडिकल साइंस में इलाज संभव है जो ये करवा रहे हैं? क्योंकि दावा इनका ये है शोभित जी का, तो पिछले कई सालों से करवा रहे हैं, कुछ खास रिलैक्स नहीं है। इलाज बिल्कुल संभव है, लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले पता लगाते हैं ये बीमारी क्या है और बीमारी क्यों है। ये बीमारी तो है, लेकिन इसके भी होने के 1000 कारण है। क्यों हुई है
तो हम उस कारण का निवारण करते हैं। लेकिन कंवल जी तो तुरंत बैठे बैठे पता लगा लिया इन्होंने क्या बीमारी इनको है और कहाँ से ये है। इनकी अपनी विधा है। हाँ। तो आप ये मान रहे हैं कि ये विधा मेडिकल साइंस से थोड़ी सी ऊपर है, एक स्टेप ये अहेड है। साइंस से ऊपर है। मतलब आपको हम मेडिकल नाड़ी एक्सपर्ट देख होने के के नाते आप ये मान रहे हैं। हम नाड़ी देख के पता नहीं लगा सकते। चलिए, तो यहाँ पर मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते लेकिन मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आपने फिलहाल अभी Exercise- देखा, और चूंकि कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या। शोभी जी, मैं चाहूंगी जरा आप इधर आ जाइए और थोड़ा सा कैमरे को फेस करके आप बता पाएं दर्शकों को कि अभी क्या चेंज महसूस कर रहे हैं। जब आप मेरे पास अभी से 5-10 मिनट पहले खड़े थे और आफ्टर 5 मिनट्स अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? जो बहुत शूटिंग पेन था बैक में, उसमें काफ़ी रिलीफ लग रहा है। तो अभी चले हैं तो चलने में थोड़ा कष्ट हो रहा था, उतना अभी थोड़ा सा relief एक राउंड लगा के वापस मेरे पास आइए, थोड़ा स्पीड में चलिए। अब आप जी। आ जाइए वहां से लौट के। अब बताइए मुझे। मूवमेंट में आसानी है। आसानी है जी। और आपने और भी कई समस्याओं का जिक्र किया था और मैंने यहाँ देखा कि आपने सर पर भी कुछ किया है, वो मैं आपसे पूछूंगी। क्या परसेंटेज चेंज आपको लग रहा है कि 10% हुआ है या फिर एकदम 50%? अभी के हिसाब से जिस स्टेज में आया था उस हिसाब से तो 50-60% 50-60% लग रहा है एक ही सिटिंग में। जी। और आपने कहा है कि कितने सिटिंग्स देनी होगी? 7 दिन। मैंने ये कहा है कि अगर जो 7 डेज हमारे क्लिनिक पे आकर सीटिंग ले लेंगे जी। तो हम इनको जो हमारे पॉइंट हम इनको पूरा ज्ञान दे देंगे और जो अपना घर खुद पे कर बाद में पाएंगे। खुद कर सकते हैं। और आप तो कितने सालों से इलाज ले रहे थे? 20 ईयर्स से कर रहा और 20 ईयर्स में नहीं। आपने कितना डिफरेंस देखा था? सर आऊंगी आपके पास। रिलीफ मिलता था। फिर कितना परसेंटेज कितना होगा? जब ट्रीटमेंट किया उस समय रिलीफ मिल गया, फिर मेरे से शायद रिलैक्सिटी हो गई तो कंटिन्यू नहीं किया, वो फिर से एग्रीवेट हो गया, तो प्रॉब्लम शरीर में मतलब बढ़ी फिर भी है। 20-30% कुछ चेंज देखा होगा आपने ट्रीटमेंट के बाद जब आप डॉक्टर्स के पास पहुंचे? उस समय रिलीफ मिल जाता है, मिल अच्छा। जाता है। लेकिन बाद आफ्टर में दैट फिर- वो वापस शुरू नहीं, हो ये जाता बता चुके, ये परसेंटेज पहले ही बता चुके कि जब मैंने ट्रीटमेंट कराया, फिजियोथेरेपी कराया तो मुझे 70-80% आराम मिल जाता था। ठीक है, चलिए मिला शोभित हुआ आप है। अपनी जगह बैठ जाइए। बहुत आराम शुक्रिया। पहले भी था। हाँ। तो ये अभी जो आराम मिला है उसका क्या कारण है? कंवल जी उसका कारण ये है कि सर बॉडी के अंदर देखिए जो नस कंप्रेस है, हम एको प्रेशर पॉइंट से, जैसे ये हमारा जो स्पाइन का पॉइंट है, इस स्पाइन के पॉइंट को मैंने प्रेस किया और हमारे जो लेग में ये हमारे ये सारे स्पाइन के पॉइंट है, निटल फिंगर में हमारे नीज का पॉइंट है, पूरी बॉडी के अंदर मैंने रक्त संचार को बढ़ाया। तो जो नस हमारी कंप्रेस थी वो नस खुली, तो उस कारण उनका जो चलने में जो हमारी दर्द थी उसमें आराम मिला। तो इस एक्यूप्रेशर के अंदर हर बीमारी का इलाज संभव है। जैसे इनको रिलीफ मिला है, आज ये कह रहे हैं 50-60% मेरे को आराम मिल गया। अगर ये कंटिन्यू करें, मैं तो मेरी सिंपल सी थ्योरी है कि अगर भोजन 3 टाइम लेते हो तो एक्यूप्रेशर के लिए 10 मिनट तो लेकिन कंवल निकालोगे। जी एक ये सवाल ये भी जहन में उठता है क्योंकि वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है और हम हमेशा प्रोबेबिलिटी लेकर चलते हैं। हो सकता है कि एक आदमी पूरा ठीक हो जाए और दूसरे पे वो काम नहीं, ना मैं- करे। कोई साइंटिफिक आधार भी है इसका? आप जो पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं एक्यूप्रेशर का? बिल्कुल साइंटिफिक आधार है, इसकी पूरी क्लासेस हैं, इसका पूरा कोर्स है, ऐसे नहीं हम कर रहे। क्या आप ये जो कर रहे हो उससे क्या हो रहा है, फायदा क्यों मिल रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, रक्त संचार को, पूरे ऑर्गन को एक्टिव किया, पूरे नीज के पॉइंट दबाए, लंग्स के नहीं, पॉइंट तो दबाए, लेकिन उसी के आधार पे तो उसका इलाज हो रहा है ना जी। जब ये पॉइंट दबाते हैं तो उससे जो एंडोर्फिन सिक्रीट होते हैं, हार्मोनल बैलेंस होता है, पिट्यूटरी एक्सिस से वो दबाने से स्टिमुलेशन मिलता है, लाइफ एनर्जी से, उस चैनल से, मेरिडियन से, और उससे एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन है वो हैप्पी हार्मोन है, उससे क्या है कि पेन गायब हो जाता है एकदम से। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस मैकेनिज्म से आप अच्छा रिलैक्स उससे दूसरा नहीं, एक मिनट, उससे मसल भी रिलैक्स होती है, ठीक उससे है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक इंप्रूव है, होता मैं है। इस पे मेरे जहन में एक बड़ा और सवाल है, चर्चा जारी रखेंगे, पैरासिम्पैथेटिक लेकिन कुछ एक्टिविटी पेशेंट्स होती है। सर ले लेते हैं, कुछ हर्षिता भी हमारे बीच में है, मैं चाहूंगी कि आप आइए। और क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन मैं समझना ये और कहना दर्शकों तक चाहता हूँ पहुंचाना। कि हर्षिता, बाबा सबसे जी पहले आप को मेरे पास आइए। बाबा जी को ये मालूम नहीं है कि ये फायदा क्यों हो रहा है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जी। कैसे फायदा करें, पहले तो नॉलेज होना चाहिए ना। बिल्कुल, यही आगे चर्चा को इसलिए मैंने कहा कि आगे बढ़ाएंगे और बहुत महत्वपूर्ण है, दर्शकों तक सही जो बात है वो पहुंचाई जाए। हर्षिता, सबसे पहले ये बताइए कि आपको तकलीफ क्या है? मैम मुझे इधर देखिए। मुझे 4-5 दिन से मेरे इधर पेन है सर में, एंड वो कंटिन्यूसली कभी भी उठ जाता है मुझे। तो ये एक साइड जैसे माइग्रेन का कोई समस्या होता है, ऐसा कुछ है? समस्या मुझे अभी तक तो मुझे नहीं पता है कुछ, लेकिन ये 4-5 दिन से इस तरफ और इस तरफ मेरे बहुत पेन होता है। 3-4 दिन से आप जाइए, ले जाइए, माइक ले जाइए। बैठिए। कितने दिन से दिक्कत है आपको? गए 4-5 दिन। और कितने दिन दर्द रहती है आपको फिर से? ये बीच में कभी भी उठ जाता है। और अब महीने में या हफ्ते में कितनी बारी?
3-4 बार तो हुआ है मुझे। महीने में? हाँ जी। तो क्या मेडिसिन लेते हैं आप, कोई नहीं, क्या मैं करते कोई हैं? मेडिसिन नहीं लेती है। तो फिर कैसे सही होती है? वो अपने आप सही हो जाती है? हाँ, नींद क्यों नहीं पूरी होती रात को आपकी? नींद नहीं आती। नींद आती नहीं है आपको भी? रात को लेट आवर जब आप सोते हो तो फ़ोन यूज़ करते हो? जब मुझे नींद नहीं आती मैं तब भी फ़ोन यूज़ नहीं करती, सिर्फ ओवर थिंकिंग होती है। क्या आराम मिल रहा है अब आपको? दर्द, सर की दर्द चेक करिए। अभी तो रिलैक्स है थोड़ा बहुत पैर। तैर दीजिए। हर्षिता, आपको पहले भी ये हो रहा था जब आप यहाँ बैठी थी इतनी देर से सर दर्द? हाँ जी, हो रहा था। अभी आपको रिलैक्स्ड फील हो रहा हाँ है? जी। लेकिन कंवलजीत जी, एक सवाल ये भी जहन में उठता है कि तो नॉर्मल इधर इनका मेरे पेन है इसमें। 4-5 दिन से इनको सर दर्द हो रहा है, जैसा कि हर्षिता बता रही हैं। तो ये तो मतलब 4-5 दिन ही है, उसमें भी आप एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई लंबी बीमारी भी नहीं है, तो दवाई खा के भी ठीक हो सकता था। तो दवाई आप इनको कह सकते थे कि आप जाइए, कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं, आप दवाई डॉक्टर खाइए। साहब बैठे हुए हैं, दवाइयों के साइड इफेक्ट तो एक टाइम पे साइड इफेक्ट तो आते ही है ना, दवाई खानी क्यों है जी? दवाई नहीं, किसी दवाई की बजाय रिलैक्सेशन थेरेपी, इनको काउंसलिंग करते तो ठीक हो जाती। तो मतलब आप इससे रिलैक्सेशन थेरेपी, थोड़ा हाँ, मतलब tension मैं भी stress समझना चाह रही हूँ, क्योंकि सर दर्द बहुत बड़ी बीमारी है नहीं ऑनेस्टली, और हालांकि कई बड़ी बीमारियों का रूट कॉज सर दर्द जरूर होती है, और लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होना, अवेयरनेस होना जरूरी है, लेकिन सर दर्द तो हमें भी आम दिल। अब कंवलजीत जी, मैं यही समझना चाह रही हूँ कि हम तो फिर हर दूसरे दिन आपके पास पहुंच जाएंगे? नहीं, दूसरे दिन क्यों पहुंच जाओगे? हम क्योंकि आपको सर दर्द तो हर समझा। दूसरे दिन की बीमारी है। बाबा जी को ये बोलना चाहिए, बेटा सर दर्द है क्यों है, पहले पूछते, हिस्ट्री लेते, नींद कैसी आती है, हैं कैसा गुस्सा आता है कि नहीं आता है, वो देख के कई कारण हो सकते हैं। काउंसल करके छोड़ देते कि जाओ अब ये कोशिश करो, फिर आना मेरे पास। और फिर नहीं होता तब पॉइंट दबाते, क्योंकि ये तो स्ट्रेस नॉर्मल फिनोमिना है। स्ट्रेस होगा, क्योंकि कंवलजीत जी, स्ट्रेस साइकोलॉजिकली जब आपके पास कोई आता है ना, जब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसको इलाज नहीं करेंगे, वो कहेंगे इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं ना जी। नहीं सर, नहीं, वो एक अलग क्लासेस होगी सर, वो एक अलग चैप्टर हो गया, उसके साथ साथ बाद में बोला कोई जाएगा। आएगा तो हम बिना दवाई दिए भेज देते हैं कि तू कंवलजीत जी, एक्सरसाइज कर। बिल्कुल यही बड़ा सवाल है, और आपने बिल्कुल करेक्ट बात बोली। अगर मैं जाती हूँ बेनीवाल जी के पास और जबरदस्ती वो मुझे ट्रीटमेंट दे दे जस्ट टू सेटिस्फाई द पेशेंट कि आप उनके पास आए हैं और डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं दी, ये भी तो ठीक नहीं है ना सर? ये भी गलत है, उसको काउंसल करना। आप एक विश्वास हर्षिता के मन में इस वक्त पैदा कर रहे हैं कि जो कंवलजीत सर मेरे साथ कर रहे हैं, मैं उससे ठीक हो रही हूँ। हाँ, वो कल को डॉक्टर्स के पास नहीं जाएगी, वो फिर मानेगी कि मैं इसी से ठीक होती हूँ। बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम आप चल के देखिए, ऐसा नहीं है। मैं किसी पैथी को ये नहीं कह रहा कि पैथी खराब है, हर पैथी में सबके पास जाना पड़ता है इलाज के लिए। ये नहीं है कि आज मैं बिल्कुल उसमें डिनाई नहीं कर रही हूँ कंवलजीत जी, लेकिन मेरा सवाल यही है, क्योंकि हमारे शो का मकसद ये है कि दर्शकों तक दूध का दूध और पानी का पानी पहुंचाया जाए। आपकी विद्या सही है तो भी दर्शकों तक जाए, और गलत है तो भी वो दर्शकों तक पहुंचे। लेकिन सरदर्द कोई बहुत बड़ी बीमारी है नहीं है। जैसा कि बेनीवाल जी कह रहे हैं, और मैं थोड़ा सा समर्थन इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि हर दूसरे दिन हमें होता है, मुझे भी होता होगा, क्या पता मैं इतना लंबा शूट करूं मुझे शाम में भी हो जाए, यू नेवर नो। बट आप उनको काउंसल कर सकते थे, बट आपने जो स्टेटमेंट दिया कि आप चली जाएंगी इस मकसद के साथ कि डॉक्टर साहब ने कुछ करा ही नहीं या कंवलजीत जी ने कुछ करा ही नहीं। 99% सबसे पेशेंट के ऊपर व्यूज ये होते हैं, तो उसके बाद सबने जो 1% ऐसा पेशेंट आता है ना, तो वो 99% में प्लस हो जाता है। आप देखिए, आप ना किसी क्लिनिक में जाके देखिए, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, जब हम उसकी नब्ज देख के रीडिंग करना शुरू करते हैं, इलाज करना शुरू करते हैं, जब तक काउंसलिंग हम भी उससे करते हैं, पर टाइम के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करने का समय होना चाहिए उसके हिसाब से। चलिए ठीक है, अभी आपने हर्षिता को टेस्ट किया पूरा, आपने कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी इनके प्रेस किए, आपकी क्या टिप्पणी है कि किस वजह से इनको सरदर्द हो रहा होगा? कोई टिप्पणी नहीं है, सिर्फ सिरदर्द इनकी वजह होने के, इनकी जो फूड ले रही हैं, जो डाइट ले रही हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले रही, लेट आवर ले रही हैं, और इनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इस वजह से इनको प्रॉब्लम है, और इनकी नींद ना पूरी होने कारण की ये वजह है इनकी सिरदर्द होना है। तो आप इनको अब सजेस्ट करेंगे कि अच्छा डाइट कर लें? देखो, मैं तो डाइट इनको को सजेस्ट करूंगा, मैं तो सबको सजेस्ट करूंगा कि डाइट सबकी सही नहीं, होनी आपने चाहिए। अभी क्योंकि पहले पेशेंट को कहा कि आप 7 दिन आइए, मैं आपको ही सिखा दूंगा, आप ये तो कम से कम हर्षिता को नहीं कहेंगे ना? नहीं, मैं हर्षिता को एक दिन में इसको क्लियर कर दूंगा ना, एक दिन में। इनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है, 7 दिन क्यों बुलाऊंगा इनको? जिनकी प्रॉब्लम 20 ईयर से प्रॉब्लम है उनको कहूंगा ना 7 दिन आने के लिए, इनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, वही मैं आपको कह रही थी थोड़ी देर पहले कि 4-5 दिन की प्रॉब्लम कोई बड़ी प्रॉब्लम अगर नहीं ये होती। लाइफस्टाइल को, अगर ये अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करती, रेगुलर टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, और डाइट इंप्रूव करती है, तो इसका ठीक हो जाएगा। इट इज वेरी बेसिक। आपने क्या बदलाव महसूस किया जब कंवलजीत जी आपको ट्रीटमेंट दे रहे थे? बदलाव तो अभी कुछ नहीं, बॉडी ही शिवर कर रही है और पैरों में तो दर्द। तो वाकई में जो इन्होंने बोला है कि आपको डाइट का इशू है, आपको गैस की डाइट और प्रॉब्लम है, नींद का इशू है बस। गैस की भी प्रॉब्लम No, आपको है? ma'am, नहीं है। regular। चलिए ठीक है, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छी डाइट जरूर लीजिएगा।